तो हे गाइस, बिग बॉस सीजन 18 के 88वें दिन कंप्लीट हो चुके हैं और अब सिर्फ 3 ही वीक बचे हैं और ये वीक चल रहा है फैमिली वीक, जिसमें देखा जा सकता है कि कंटेस्टेंट के फैमिली मेंबर्स और कुछ उनके चाहने वाले, किसी की सिस्टर, किसी की मदर और किसी के भाई वगैरह और किसी की डॉटर वगैरह शो में एंटर हुई हैं और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सीन्स हमें देखने को मिले हैं। और वहीं पे हमें कुछ ऐसे भी सीन्स देखने को मिले हैं जिसको देख के काफ़ी ज़्यादा हंसी भी आ रही है और कुछ लोग टॉन्ट भी कर रहे हैं और कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। जैसे कि लोग चाहत की मां को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि उन्होंने अविनाश मिश्रा को कुछ ऐसे वर्ड्स बोले हैं जो ऑन ईयर भी नहीं हुए और कुछ ऐसे वर्ड्स भी बोले हैं जिसकी वजह से सारे घर वाले उनसे अपसेट हैं और उनकी मां को सब ये मना भी रहे हैं और कह भी रहे हैं कि चलें अविनाश को माफ़ कर दीजिए, बट उनकी मां माफ़ नहीं कर रही हैं और बार बार ये कह रही हैं कि हम तुम्हारे खिलाफ बाहर भी केस करेंगे क्योंकि तुमने जो भी मेरी बेटी के साथ किया है वो बिल्कुल ही गलत है। और सलमान खान ने भी आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। वहीं पे उन्होंने कशिश को भी प्रेस किया है कि तुमने अपना स्टैंड लिया और अविनाश को सही से सुनाया और बिल्कुल सही कहा। और वहीं पे देखा जा सकता है कि वो थोड़ा सा अपसेट थी रजत से भी और रजत को भी कह रहे हैं कि तुमने मेरी बेटी को टिश्यू की तरह यूज़ करके फेंक दिया। तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा मसाला हमें देखने को मिला आज के एपिसोड में चाँद की माँ से। वहीं पे हमें ईशा की थोड़ी सी ओवर एक्टिंग भी देखने को मिली, जहाँ पे ईशा बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही थी और उनकी माँ उनको बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही थी और वो अपनी माँ को बुला भी रही थी कि माँ माँ, उसकी उनकी माँ बट सुन नहीं रही थी। हर पूरा घर देख रही थी, सबसे जाके मिल भी रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा स्वीट भी लग रही थी और उन्होंने किसी से भी नेगेटिव वर्ड्स भी नहीं बोले, सबसे जाके अच्छे से मिली और अच्छे से बात भी की। वहीं बात की जाए शिल्पा की बेटी की, तो शिल्पा की बेटी की भी हमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लगी शिल्पा से और उनका भी अच्छा हमें बिहेवियर दिखा घर से और वो सबसे खुल के भी मिली। उन्होंने भी कोई नेगेटिव बात नहीं की और उन्होंने भी शिल्पा से कुछ ऐसा नहीं कहा कि वो भी इशारा समझे या वो ये समझे कि उनको कोई गाइड किया है। शिल्पा ने ये बात पूछी भी थी कि विवियन और करण के हवाले से आपका क्या कहना है, उन्होंने इस टॉपिक पे कोई बात भी नहीं की। जहाँ की शिल्पा पूछना चाह रही थी कि इनमें से मेरे फेवरेट कौन है और मेरे खिलाफ कौन बात करता है, ये पूछना चाह रही थी, बट शिल्पा की बेटी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो भी काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रल हैं क्योंकि बिग बॉस ने ये बात इनको कहे ठीक है बाहर क्या चल रहा है, कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे, कुछ हिंट नहीं देंगी। बट वहीं चाहत की मां ने तो आके भिंडोरा फोड़ दिया और सारी ही चढ़ गई अविनाश मिश्रा पे और यहीं वहीं पे हमें देखा जा सकता है ईशा भी अविनाश से कह रही कंट्रोल कंट्रोल, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करते हुए हमें दिखाई दिए हैं अविनाश मिश्रा और बहुत सी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। वहीं कल हमें विवियन की वाइफ और उनकी बेटी दिखाई दे रही हैं और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सीन दिख रहा है। वहीं पे विवियन इमोशनल भी हो चुके हैं, पूरे सीजन में वो कभी भी इमोशनल नहीं हुए और वहीं पे विवियन की वाइफ ने आते ही अविनाश मिश्रा को टारगेट करना शुरू कर दिया क्योंकि अविनाश मिश्रा हमेशा से ही विवियन के पीठ पीछे उनकी बिचिंग भी करते रहे ईशा से और उनके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग भी करते हुए दिखाई दिए हैं। यही बात उनकी वाइफ ने आगे कही है कि अविनाश बिल्कुल भी तुम्हारे दोस्त नहीं है, ऐसे दोस्त से दुश्मन होना बेहतर है। यही बात विवियन को समझ नहीं आई है। पहले भी उनकी वाइफ आई थी उनको ये समझाने, बट वो तभी भी नहीं माने थे। फिर अविनाश ने उनको नॉमिनेट भी किया, वो तब भी नहीं माने। अब उनको काफ़ी ज़्यादा लोगों ने भी ये बात कही है, इवन करण ने भी ये बात कही थी कि अविनाश तुम्हारा सगा नहीं है। रजत ने ये बात कही थी कि अविनाश पे तुम भरोसा नहीं कर सकते, बट विवियन काफ़ी ज़्यादा हमें भोले दिखाई दिए हैं कि वो सच्चे दोस्त हैं और सच्ची दोस्ती करते हैं और उन्होंने ये प्रूव भी कर दिया। अब इनकी वाइफ ने आके उनको साफ कह दिया है कि तुम अब अविनाश के साथ बिल्कुल भी नहीं बैठोगे और अब देखना ये है कि क्या वो अपनी वाइफ की सुनते हैं या नहीं, अब तो ये वक्त ही बताएगा। बट कहने का मकसद ये है अविनाश ने विवियन को काफी ज्यादा टारगेट किया है, बट विवियन काफी ज्यादा भोले दिखाई दिए हैं। चाहत की मां ने विवियन को भी कहा था कि तुम्हारा अविनाश दोस्त नहीं है, वो तुम्हें पीठ पीछे बहुत कुछ कहता है, बट विवियन ने तब भी कोई रिएक्ट नहीं किया। और अब तो कंफर्म हो चुका है कि अब जो नौरेन आई हैं यानी कि विवियन की वाइफ, वो अब पत्ता काट के ही जाएंगी अविनाश और एक दूसरे के साथ। तो क्या लगता है गाइज आपको, क्या विवियन मानेंगे या नहीं, दोबारा ही दोस्ती का पल्लू पकड़ के चलते रहेंगे बिग बॉस के एंड तक, ये तो वक्त ही बताएगा। बट इस बात में बिल्कुल सच्चाई है कि अगर विवियन अकेला खेले और सोलो एज अ प्लेयर खेले तो वो काफी ज्यादा उभर के सामने आए, क्योंकि हर चीज उनसे पूछ के करता है, उनको बता के करता है, बहुत सी चीजों में वो उनको रोक टोक करते हैं, उनको मना कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा मैनिपुलेट हो रहे हैं अविनाश और ईशा से। क्या लगता है गाइज आपको कि विवियन सोलो खेलेंगे या नहीं, या अभी भी के साथ खेलते रहेंगे, दोस्ती निभाते रहेंगे? आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।